मनुष्यों, वर्तमान शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में हम सभी भव्य जीव यहाँ विराजते हैं। परम भट्टारक महाश्रमण उन भगवान वर्धमान स्वामी के मुख कमल से निश्चित बागवादिनी भगवती मंजनवाणी का हम सभी भव्य जीव यहाँ करुणांजलि लगा करके पान कर रहे हैं। यह बागवादिनी, यह भगवती मंजनवाणी सभी जीवों का कल्याण करे, सभी जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। इस संसार में सर्वथा न कोई वस्तु नित्य है, सर्वथा न ही कोई अवस्था नित्य है, और सर्वथा न सुख नित्य है, सर्वथा न दुख नित्य है। वस्तु परिणमनशील है, वस्तु में परिवर्तन होता रहता है, और उस परिवर्तन का नाम पर्याय है। एक ही वस्तु धर्म की अपेक्षा से, वस्तुत्व की अपेक्षा से नित्य होती है, परंतु उसी वस्तु में अनेक अनेक परिणमन होता है। उस परिणमन का नाम पर्याय है। इस पर्याय की दृष्टि से वस्तु अनित्य होती है। जैसे वस्तु नित्य अनित्य है, वैसे ही परिणाम भी इस जीव रूप वस्तु के अंदर उत्पन्न होता है, और वह परिणाम शाश्वत नहीं होता। वह परिणाम क्षणवर्ती होता है, समयवर्ती होता है, एक समय तक ठहरता है, एक समय के बाद वह परिणाम परिवर्तित हो जाता है। परंतु वह परिणाम जाते जाते शुभ बंध को देकर जाता है अथवा अशुभ बंध को देकर जाता है। जो बंध हुआ है वह भी त्रैकालिक नहीं है, वह भी समयवर्ती है। समय बीतेगा, उस कर्म बंध का उदय काल होगा, सुख रूप अथवा दुख रूप। शुभ कर्म बंधा होगा, सुख रूप फल देगा, अशुभ कर्म बंधा होगा, अशुभ रूप फल देगा, दुख रूप फल देगा, और फल दे करके वह कर्म झड़ जाता है, निर्जरित हो जाता है। इसको कहते हैं अकाम निर्जरा, अविपाक निर्जरा। इसको कहते हैं अविपाक निर्जरा। ये निर्जरा प्रति क्षण, प्रति समय, प्रत्येक जीव में हो रही है। इस निर्जरा से कुछ लाभ नहीं है, क्योंकि एक तरफ से कर्म आश्रव बंद हो रहा है, दूसरे तरफ से यह अविपाक निर्जरा हो रही है। गलत बोल दिया, सविपाक निर्जरा है। एक तरफ से कर्मों का आश्रव हो रहा है, एक तरफ से कर्मों का निर्जरा हो रही है। इसका नाम सविपाक निर्जरा है। समय पूर्ण होता है, वह कर्म उदय में आता है, फल देता है और हट जाता है। ये सविपाक निर्जरा है। सविपाक निर्जरा मोक्ष मार्ग में किसी भी प्रकार से कोई प्रयोजनभूत नहीं है। प्रयोजनभूत कुछ होती है तो उसका नाम होता है अविपाक निर्जरा। और फिर अविपाक निर्जरा में भी अकाम निर्जरा। अभी तक आपने सुना होगा सविपाक निर्जरा, अविपाक निर्जरा। इसी को लोग सकाम निर्जरा, अकाम निर्जरा भी कहते हैं। तो सकाम में और अकाम में भेद है। मतलब अविपाक निर्जरा और सकाम अकाम निर्जरा में भेद है। लोग इसको ये एक ही समझते हैं। सकाम निर्जरा समय पूर्ण होकर के जो निर्जरा होती कर्मों की, वो सकाम निर्जरा, सविपाक निर्जरा है। और जो तप आदि के माध्यम से कर्मों की निर्जरा की जाती है, वह अविपाक निर्जरा है। तप करके, संयम को धारण करके उस निर्जरा को प्राप्त कर्मों को हटाया जाता है आत्मा से,
उसका नाम है अविपाक निर्जरा। अब अविपाक निर्जरा भी दो प्रकार की हो गई, सकाम निर्जरा और अकाम निर्जरा। सकाम निर्जरा सविपाक का भेद नहीं है, लोग यही समझते आते हैं अभी तक तो कि सकाम निर्जरा मतलब सविपाक निर्जरा, अकाम निर्जरा मतलब अकविपाक निर्जरा। अब अविपाक निर्जरा के दो भेद हैं, सकाम और अकाम। गुरु ने कह दिया बेटा आज अष्टमी का दिन है, आज हरी मत खाना। अब शिष्य ने सोचा अब गुरुजी ने कहा है तो त्याग तो करना ही पड़ेगा, पर ये अष्टमी और क्यों आ गई, अच्छी बढ़िया आज ही तो अच्छी बढ़िया बढ़िया चौके में कुछ माल मिला है और आज ही आचार्य ने ऐसा बोल दिया कि हरी नहीं खाना तुम्हें। ऐसा सोच करके उसका त्याग में कोई अभिप्राय नहीं है और ना ही उस त्याग को, उस तप करने का उसका कोई भाव है, परंतु फिर भी त्याग करना पड़ा। इससे कर्मों की निर्जरा तो होगी, लेकिन ये कर्मों की निर्जरा सकाम निर्जरा है। आकांक्षाएं लगी हैं फिर भी निर्जरा कर रहा है, तप किया है ना, तो आकांक्षा लगी है फिर भी निर्जरा कर रहा है, इसका नाम है सकाम निर्जरा। और निष्आकांक्ष होकर के कर्मों की निर्जरा के हेतु से अपनी आत्मा को पवित्र करने के निमित्त से जो तप किया जाता है, मोक्ष प्राप्ति का लक्ष्य रख करके जो तप किया जाता है वो होता है अकाम निर्जरा। मोक्ष मार्ग में अविपाक अकाम निर्जरा कार्यकारी होती है, सकाम निर्जरा भी मोक्ष मार्ग में कार्यकारी नहीं होती। सुख तो दिलाती है, वैभव दिलाएगी, यश दिला देगी, लेकिन मोक्ष प्रकट नहीं कराएगी। मोक्ष में कार्यकारी कोई होती है उसका नाम होता है अविपाक अकाम निर्जरा। इसलिए इन सभी भेदों को जब हम समझेंगे तब जीव को इस बात का ज्ञान होगा कि मेरी प्रवृत्ति कहाँ चल रही है, किन द्रव्यों में मैं लालायित घूमता हूँ, और इस राग भाव से, इस मोह भाव से मुझे कर्म का आश्रव होगा, बंध होगा अथवा निर्जरा होगी। अभी तो लोगों ने यही समझ के रखा है, निर्जरा के हेतु भी नहीं पता है, और भैया हमारे तप करने निकल पड़े हैं। तपस्या का स्वरूप ही नहीं पता है, भैया तप कर रहे हैं। तप तो रहे हो, लेकिन उस तप से प्रयोजन क्या है, लाभ कुछ होने वाला है कि नहीं होने वाला है, ये भी तो देखना पड़ेगा। तपते तो वर्षों बीतते चले जाएंगे, पर समीचीन श्रद्धान नहीं होने से आपका वो तप सम्यक तप नहीं कहला पाएगा। और मिथ्या तप करने से देवगति तो मिल जाएगी, तप करने से देवगति तो मिल जाएगी, अथवा देव दुर्गति हो जाएगी, भवनवासी बन जाएंगे, व्यंतर बन जाएंगे, ज्योतिष बन जाएंगे। सम्यक आचरण करेगा तो स्वर्ग जाएगा, उसमें भी बुद्धि विवेक पूर्वक निष्परिग्रह होता हुआ, निष्कांक्ष होता हुआ तप करेगा, वह तप उसके लिए मोक्ष मार्ग में प्रयोजनभूत होता है। इस संसार में इस जीव की नाना पर्याय हैं, उन नाना पर्यायों की नाना अवस्थाएं हैं। उन नाना अवस्थाओं में यह जीव नाना प्रकार के चिंतन को करता है, और उन चिंतन से ही ये शुभ अशुभ कर्मों का आश्रव और बंध करता है। बाहर के द्रव्यों की जो आकांक्षा है, लौकिक द्रव्यों की जो आकांक्षा है, परमार्थ को समझना बड़ा मुश्किल काम है। परमार्थ को समझना ही बड़ा मुश्किल है, तो फिर परमार्थ में जीना तो बड़ा दुर्लभ कार्य है। धन्य है वे दिगंबर मुनिराज
धन्य है वे प्रतिमाधारी अनुभूति कि जो संसार में भी जीते हुए संसार की लौकिकी आकांक्षाओं से परे होकर के जीते हैं। वे मुनिराज धन्य हैं। सब सामग्री सहज उपलब्ध होने पर भी वे उस सामग्री का प्रत्याख्यान करते हैं, त्याग करते हैं। नाना प्रकार के व्यंजन, नाना प्रकार के भोज्य पदार्थ उनके सामने रखे हुए हैं, पर तब भी धन्य वे मुनिराज जो नीरस आहार ग्रहण करके चले आते हैं। धन्य है वो श्रावक, धन्य है वो श्रावक कि जिसकी सुंदर पत्नी उसके सामने बैठी हुई है, जिसकी सुंदर सर्व लक्षणों से युक्त सर्व सुंदर स्त्री रत्न उसके पास है, फिर भी मुनिराज के चरणों में जाकर के निवेदन करता है, भगवान मैं आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करता हूं। दुर्लभ है, ये दुर्लभ है। इस अवस्था को प्राप्त होना अत्यंत दुर्लभ कार्य है। सचिन भैया, मेरी लाइफ में दो तीन लोग आदर्श के रूप में रहे हैं। इंदौर में एक कपल है, राकेश, उसकी पत्नी का नाम प्रियंका। जब मैं गृहस्थ था और जब आचार्य जी के पास हम जाते थे, उनसे मुलाकात होती थी, तो मैं उसको अपने आदर्श के रूप में देखता था। दोनों पति पत्नियों को, दोनों, वो स्वयं भी बहुत सुंदर है, धन संपन्न है, पत्नी उसकी बहुत सुंदर दिखती है, धर्म संपन्न है। दोनों ही जीव, जब उस समय जब मैं उनसे मिला था, महीने में 28 दिन का ब्रह्मचर्य पालते थे वो। नवीन नवीन जिसका विवाह हुआ हो, नवीन नवीन जिसका विवाह हुआ हो, और वो आकर के आचार्य जी के चरणों में निवेदन करे कि महाराज जी हम महीने में 28 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत धारण करते हैं। मैं बैठ के उस समय क्या सोच रहा था, मैं आपको बताऊं, हृदय की बात बताता हूं मैं आपको आज। मैं उस समय बैठकर ये सोच रहा था, अपन कितना भी कार्य करें तो धनी तो कमा पाएंगे, दुकान, मकान, बाइक, कार, ज्वेलरी, थोड़ा अंगूठी मंगूठी, चेन, लॉकेट और वो ब्रेसलेट वगैरह, ये ही तो इकट्ठा कर पाएंगे ना। वो तो सब उसके पास है। एक अच्छी जॉब की, एक अच्छे बिजनेस की लोग की तलाश होती है, वो उसके पास है। उसके बाद कहीं दृष्टि जाती है तो सुंदर पत्नी के ऊपर जाती है। हर एक युवा की ये चाह होती है, मेरी पत्नी बहुत सुंदर हो, वो उसके पास है। तब हम अपने आप से बोलते थे, जीवन में तुम क्या कमाओगे? वही तो कमाओगे जो उसके पास उपलब्ध है। उस उपलब्धि को वह जीव भोग नहीं रहा है, उसका त्याग कर रहा है, इसका मतलब वहां पर सुख नहीं है। वह उपलब्धि उस जीव के पास है और फिर भी वो उस उपलब्धि का भोग नहीं कर रहा, वो उससे दूर भाग रहा है, उसको छोड़ना चाह रहा है। इसका मतलब उसमें सुख नहीं है। पर तुम तो मित्र उसी में सुख खोज रहे हो कि इतनी सुंदर मेरी पत्नी हो, ऐसा मेरे पास धन संपत्ति हो, इतना वैभव मुझे मिले। तुम जिस वैभव की आकांक्षा करते हो, तुम्हारे सामने एक व्यक्ति, युवा, उस वैभव का त्याग कर रहा है। जब जब मन में विकृति उत्पन्न होती, जब जब मन में परिणाम संसार बसाने के होते थे, तब तक वो चेहरे मुझे सामने झलकने लगते थे कि तुम क्या बसाओगे, तुम क्या इकट्ठा कर पाओगे। जो तुम इकट्ठा करोगे वो सामने वाला छोड़ रहा है, उससे अपने आप को मुक्त कर रहा है। एक चिरगांव में डॉक्टर सुधीर जी हैं, वो भी युवा हैं, उनकी भी यही दशा थी। युवा अवस्था में ही एक सुंदर छोटा सा 1-1.5 साल का बालक था, तभी उन दोनों पति पत्नी ने ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया। मेरे ख्याल से शायद अभी उनका आजीवन ब्रह्मचर्य दोनों का। वो मेरे लिए जीवन में आदर्श रहे।
मैं जब जब उनको डॉक्टर और उनकी पत्नी को देखता तो मुझे बस यही लगता था, वो स्वयं भी सुंदर है, उसकी पत्नी स्वयं सुंदर है। तब मैं ये सोचता था उनको देख करके कि कैसे लोग हैं, कैसे इतना बड़ा निर्णय कर लिया। युवा अवस्था, एक संतान, अभी 6 महीने साल भर की एक संतान, और ये आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण कर रहे हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसे भी एक दिन का ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि व्रतों में सबसे मुश्किल यदि कोई व्रत कहा गया है, 10 धर्मों में सबसे बड़ा धर्म कोई कहा गया है, उसका नाम ब्रह्मचर्य धर्म है, इसलिए उसको सबसे अंत में रखा है। क्षमा सबसे प्रारंभ में रखी है और क्षमा वाणी अंत में मनाते हो। क्षमा सबसे पहला धर्म रखा और क्षमा वाणी अंत में मनाते हो। क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सच, संयम सबको प्राप्त कर लोगे, तब जाकर के पलेगा। उस व्रत का नाम है ब्रह्मचर्य। कब पलता है? अभी आ रहे हैं पर्युषण, समझेंगे उसमें कब पलता है। जब उत्तम आकिंचन प्रवेश कर जाता है जीव के अंदर, तब ब्रह्मचर्य पलता है। जब तक किंचित भी लौकिक आकांक्षाएं हैं, जब तक किंचित भी बाहर का द्रव्य आपको प्रभावित कर रहा है, तब तक उत्तम ब्रह्मचर्य नहीं पलता। भोग वृत्ति हो सकता है छूट जाए, भोग वृत्ति तो छूट सकती है, परंतु भोग आकांक्षा का छूट जाना, भोगों की आकांक्षा ही उत्पन्न न होना, इसका नाम उत्तम ब्रह्मचर्य है। किसको कहा उत्तम ब्रह्मचर्य? आचार्य भगवान कुंद स्वामी ने कहा है कि जो पुरुष स्त्रियों के सर्वांगों को देखता हुआ भी उनमें विकृति भाव को नहीं लेकर जाता है, वह उत्तम ब्रह्मचर्य का धारक ब्रह्मचारी है। अब जिसका सुंदर चेहरे देख करके बतियाने का मन करने लग जाए, जिसका सुंदर चेहरे देख करके और बार बार उसको देखने का मन करने लग जाए, जिसकी मधुर वाणी उसके कानों में मिश्री घोलने लग जाए, अब बताओ ब्रह्मचर्य कहां पलेगा? ब्रह्मचर्य ही नहीं पलेगा, उत्तम ब्रह्मचर्य कहां पलेगा? इसलिए व्रतों के लक्षण, धर्म के स्वरूप को समझना बहुत आवश्यक है, और वो तब तक नहीं हो सकता जब तक इस जीव के अंदर भावों में, आकांक्षाओं में न्यूनता नहीं आ रही है। आकांक्षाएं बढ़ती चली जाएंगी, जितनी जितनी आकांक्षाएं। कुछ लोग आके प्रश्न करते हैं, महाराज जी प्रयास करते हैं लेकिन शरीर से तो ब्रह्मचर्य पल जाता है, मन से ब्रह्मचर्य नहीं पलता। हमने कहा जहां तुम बैठे हो वहां मन से ब्रह्मचर्य कभी पल भी नहीं पाएगा। जिस भीड़ में तुम बैठे हुए हो, वहां 1000 निमित्त खड़े हो जाएंगे तुम्हारे सामने। कब तक तुम अपने उपादान की योग्यता को संभाल के रखोगे? कब तक तुम्हारा उपादान अपने आप को सुरक्षित रखेगा? क्योंकि निमित्त बहुत खड़े हुए हैं। इसलिए उत्तम ब्रह्मचर्य उन्हीं का पल पाएगा जो सब प्रपंचों से रहित पने को जिएंगे। एक शख्स और है लाल घाटी में, भोपाल, सचिन भैया है एक। अभी सूखी सिमनिया के जो पंचकर्णक हुए, वहाँ शायद 108 माता पिता बने या 24 माता पिता, 24 कुबेरेंद्र, इस प्रकार से 24 पंचकर्णक, 24 का पंचकर्णक हुआ वहाँ पर। उस पंचकर्णक में वह युवा, अभी उम्र में सचिन भैया आपसे छोटा होगा शायद, या आपकी उम्र का ही होगा, हमसे शायद उम्र में छोटा है।